हेलो दोस्तों, आप आ गए मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंपल वे से सीखना है, उसके कंसेप्ट डायग्राम के साथ सीखना है, तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मतलब ये हार्मोन का एक्शन कैसा होता है एग्जैक्टली वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है हार्मोन्स का प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। सो दैट यू कैन फाइंड आउट इन द डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको पता है हार्मोन्स आर रिलीज इन स्मॉल क्वांटिटीज और उसका जो इफेक्ट होता है वो टारगेट सेल पे होता है। लेकिन ये टारगेट सेल पे इफेक्ट कैसे होगा, वो इफेक्ट दो वे से हो सकता है। बेसिकली क्या होता है, हर एक सेल के ऊपर रिसेप्टर रहते हैं और ये हार्मोन जो है वो रिसेप्टर को जाके बाइंड करेंगे। तो हम लोग डायग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ये जो पहला है दैट इज मोड ऑफ एक्शन थ्रू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर। एक तो रिसेप्टर हो सकते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर रिसेप्टर हो सकते हैं इनसाइड द सेल, उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। एक तो रिसेप्टर क्या हो सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो सकते हैं, या फिर इट कैन बी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये पहला जो केस है वो कैसे है, रिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको हार्मोन, ये हार्मोन का नाम है एफएसएच। एफएसएच स्टैंड फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ये ओवरी एंड टेस्टिस के ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पे ओवरीज का सेल है। तो यहाँ पे पहला क्या हो रहा है, दिस इज नॉन स्टेरॉइड वाटर सोल्यूबल हार्मोन। वाटर सोल्यूबल एंड नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है, ये सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाता, ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट उसका नहीं होगा, वो मेम्ब्रेन क्रॉस करके अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरैक्ट कर रहा है रिसेप्टर के साथ और ये रिसेप्टर किधर है, ये मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। तो पहला स्टेप क्या है, दीज नॉन स्टेरॉइड वाटर सोल्यूबल हार्मोन इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर। जैसे ही रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट हो जाएगा, क्या होगा, वो रिसेप्टर को जाके बाइंड करेगा। देखो, बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे ही प्लाज्मा रिसेप्टर को बाइंड किया, तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स वन जनरेट हो रहा है। ये रिस्पॉन्स वन जब भी जनरेट होगा तो ये एक सेकेंड मैसेंजर क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सेकेंड मैसेंजर है। तो यहाँ पे देखो, कैल्शियम कैन बी सेकेंड मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी कैन बी सेकेंड मैसेंजर, देन देयर इज आईपी3। आईपी3 एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये भी सेकेंड मैसेंजर है। तो रिस्पॉन्स वन के बाद जो मैसेंजर, जो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड मैसेंजर, और वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स लेके आएगा और उसके वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखेगा। तो थर्ड स्टेप देखो क्या है, फॉर्म्स हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसको बाइंड करेगा। उसके बाद में क्या होगा, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर प्लस हार्मोन का कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स मतलब एक साथ ये जुड़ जाएंगे। देन क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टू रिलीज द एंजाइम। या फिर एंजाइम का नाम हो सकता है एडिनाइलेट साइक्लेज। अभी ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करता है, बेसिकली जो एटीपी, आपको पता है एटीपी, राइट, जो एटीपी मॉलिक्यूल है, ये एटीपी मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो एडिनाइलेट साइक्लेज है वो काम करेगा। ओके, एंड दीज एटीपी विल लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी। तो एटीपी टू साइक्लिक एएमपी कन्वर्जन जो है, दैट इज ब्रॉट अबाउट, या फिर ये जो कन्वर्जन है वो कौन कर रहा है, देयर इज एन एंजाइम, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। और ये क्या होगा, ये साइक्लिक एंजाइम किधर है, रिसेप्टर के बाजू में है। ओके, तो रिलीज द एंजाइम कॉल्ड एज एडिनाइलेट साइक्लेज फ्रॉम द रिसेप्टर साइड। तो क्या होगा, सेकेंड मैसेंजर जनरेट होगा। तो एंजाइम फ्रॉम द साइक्लिक एएमपी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर और सेकेंड मैसेंजर, बराबर कि नहीं। तो ये जो सेकेंड मैसेंजर है विच इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द एटीपी, उसके बाद में क्या होगा, देयर विल बी साइक्लिक एएमपी जो है, जो क्या करेगा, एंजाइमेटिक एक्शन करेगा। और जैसे ही एंजाइमेटिक एक्शन होगा तो वहां पे क्या दिखेगा, आपको बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दिखेगा। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दिखने के बाद क्या होगा, देयर विल बी
फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है एफएसएच का? ओवेरियन ग्रोथ। ओवेरियन ग्रोथ मतलब ओवरी का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे जो पहला हार्मोन है वो पेप्टाइड हार्मोन है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, एंड जो इंटरैक्ट कर रहा है रिसेप्टर के साथ जो प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन थ्रू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो यहां पे देखो, कैन यू सी दिस मोड ऑफ एक्शन? यहां पे लिखा है मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो यहां पे जो एक्शन होगा उसका रिसेप्टर है वो अंदर की तरफ लोकेटेड है। तो अगर यहाँ पे देखा है आपको हार्मोन जो दिख रहा है, दैट हार्मोन इज स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन मतलब वो है लिपिड सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल है मतलब वो क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ रहा है। तो आपको ये हार्मोन का नाम यहाँ पे क्या दिया है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करेगा? ओवरी। उसका इफेक्ट किसके ऊपर ऊपर होगा? यूटेरस के ऊपर। यूटेरस आपको समझता है, वोम। तो यूटेरस का सेल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन इज बिंग लिपिड सोल्यूबल। तो ये देखो क्रॉस करके अंदर की तरफ आ रहा है और उसका रिसेप्टर है वो अंदर की तरफ है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टेरॉयड हार्मोन विच इज अ लिपिड सोल्यूबल पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके अंदर की तरफ आ गया। उसके बाद में क्या होगा? बाइंड टू द स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एक तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में हो सकता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है। तो इसको बाइंड करने के बाद ये क्या फॉर्म कर रहा है? रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। बराबर। तो ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स हुआ फॉर्म। तो ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है, वो जाके क्या करेगा? वो बाइंड करेगा। इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर आ गया। ओके, रेगुलेटरी साइड ऑफ द डीएनए को बाइंड कर रहा है। मतलब डीएनए का जो रेगुलेटरी साइड है जहां पे रेगुलेशन होता है, यहाँ पे ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स जाके क्या करेगा? बाइंड करेगा और जो जीन का फंक्शन है उसको मॉडिफाई करेगा। मतलब क्या करेगा? वो जीन को एक्टिवेट करेगा। जीन एक्टिवेट होता है या फिर व्हेनेवर आई से द जीन इज एक्सप्रेस, मतलब दैट जीन इज अंडरगोइंग ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन इज डीएनए टू एमआरएनए, ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए टू प्रोटीन। मतलब ये जीन, मतलब यहाँ पे देखो जेनेटिक लेवल पे एक्टिवेशन हो रहा है। तो ये जीन को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद में एमआरएनए फॉर्म होगा, एमआरएनए से प्रोटीन मिलेगा एंड देन देयर विल बी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स कर रहा है? एस्ट्रोजन यूटेरस का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? एक्टिवेटेड जीन क्या करेगा? ट्रांसक्राइब द एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन इज एमआरएनए सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस विच डायरेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हार्मोन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किधर जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में स्पेसिफिक रेगुलेटरी साइट है डीएनए का, वहां पे जाके बाइंड करेगा। वहां पे बाइंड करने के बाद क्या होगा? ये जीन को एक्टिवेट करेगा। जीन को एक्टिवेट करेगा मतलब जीन को एक्सप्रेस होना पड़ेगा। जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या होगा? एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए से आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। और ये जो प्रोटीन है देन इट इज गोइंग टू शो द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अभी ये एस्ट्रोजन के केस में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है? टिश्यू का ग्रोथ है एंड डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होगा? ये जो एक्शन हो रहा है हार्मोन्स का, जो लिपिड सोल्यूबल है उसका क्या है? और जो एक्शन है वो स्लोअर है, लेकिन वो क्या है? ज्यादा टाइम तक रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का एक्शन इज स्लोअर बट इट विल बी रिमेन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये हुआ मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो आज हम लोगों ने दो पार्ट लर्न किए मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के अंदर। दो, एक तो है मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू द रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मतलब अगर रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर है तो, और दूसरा है मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मतलब रिसेप्टर किधर है? न्यूक्लियस के अंदर है। ओके, या फिर सेल के अंदर है, तो उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इस तरह से हार्मोन क्या करेगा? वो सेल के फंक्शन को मॉडिफाई करेगा और उसके बाद में आपको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखेगा। तो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट यूज होगा। ये फ्लो चार्ट के साथ मैंने ये डायग्राम भी रखा है, तो डायग्राम और फ्लो चार्ट दोनों साइमल्टेनियसली आप रीड करके स्टडी कर सकते हैं।
जितने भी स्लाइड्स है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग डायग्राम बेस्ड लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।